चलो अभिजीत भाई आ गया, देखिए क्या बोलते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल जो भी आप लोगों के साथ हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इन पुलिस वालों ने 12-12 साल की बच्चियों का सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़े इन्होंने, और उससे भी इनका मन नहीं भरा तो लड़कियों की छाती पर पैर रखकर पिटाया उन्हें। ये पुलिस वाले नहीं है, वर्दी में गुंडे बैठे गुंडे। और इन पुलिस वालों को यहाँ से छोड़ेंगे नहीं हम। ये जितने भी पुलिस वाले हैं, कल सुबह को पिटा, इनको सबको खोल घसीटेंगे। सबको घसीटेंगे। और एक पुलिस वाला है संदीप लांबा। संदीप लांबा इज नॉट मेंटली फिट टू सर्व इन द पुलिस। इसने लड़कियों को, छोटी लड़कियों को चाटे मारे इसने। और कल भी जिस ट्रैक्टर में बैठा हुआ उस ट्रैक्टर ये चढ़ गया, लाठियां चलाने लगा। गीतांजलि मैम पर ये लाठियां चला लगा। हमें कूद कर गीतांजलि मैम को बचाना पड़ा। उसके बाद भी ये ट्रक के अंदर घुस कर उनके बाल खींचने लगा। ये इतना परेशान है संदीप लांबा। इससे गाड़ी के शीशे भी तोड़े। ये लोग क्या चला रहे हैं मीडिया में कि स्टूडेंट से गाड़ियां तोड़िए, स्टूडेंट से गाड़ियां नहीं तोड़िए। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ संदीप लांबा की भी नौकरी खाएंगे हम। किसी भी पुलिस वाले को छोड़ेंगे नहीं बिना कोर्ट ले जाए, सबको कोर्ट ले जाएंगे। उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बच्चों पर हाथ उठाने की। और दिल्ली पुलिस को मैं अभी बता देता हूँ, जिन जिन बच्चों को तुमने डिटेन कर रखा है, अभी भी सबको अभी के अभी छोड़ दो, वरना आकर वहीं पर धरना दे देंगे। दिल्ली पुलिस के सामने धरना होगा अगर सारे बच्चों को जिनको डिटेन किया, अरेस्ट किया, उन्हें छोड़ा नहीं गया तो। 1 महीने से हम यहाँ शांति से बैठे हुए, हमने कल कोई उत्पात नहीं मचाया। उत्पात मचाए तो इन भर्ती वाले गुंडों ने उत्पात मचाया है, पूरे देश में देखा है। इनको शर्म नहीं, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ा। 12 साल की बच्चियों को इन्होंने मारा है। कल मैं आर्यमन हॉस्पिटल गया था, वहां पर एक साक्षी नाम की लड़की है, वो काफी क्रिटिकल है। उसके गर्दन पर लाठी मारी है पुलिस ने, गर्दन पर। उसके गर्दन पर लाठी मारते हुए नीचे गिरी। उसके बाद भी पुलिस ने रुकी नहीं, पुलिस ने लाठी चलाना शुरू रखा। उसके बाद सैंपल हो गया, साक्षी के ऊपर और 4-5 लोग गिर गए, सैंपल हो गया। उसकी वजह से उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है। और जब मैंने आर्यमन के हॉस्पिटल, उसके बाद जब मैं आर्यमन हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेडिकल ब्रीफिंग क्या है, डॉक्टर मेडिकल ब्रीफिंग देने से मना कर रहे थे। क्यों मेडिकल ब्रीफिंग नहीं दे पा रहे हो? एक तरफ पुलिस जानवरों जैसे पीट रही है बच्चों को, और दूसरी तरफ डॉक्टर सच्चाई नहीं बता रहे। जो भी ये कर रहे हैं, इन सबको कोर्ट घसीटेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं हम। और मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल जो हुआ
उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहलाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कहना भारत देश का अपमान है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ तानाशाह के नाम से बोला जाएगा आज के बाद। और इन लोगों को लग रहा था अगर बच्चों पर लाठियां चला देंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, सर फोड़ेंगे, तो उसके बाद बच्चे डरकर घर चले जाएंगे। इन लोगों को अगर मार्च रोकना होता तो ये वोटर कैनिंग गन से भी रोक सकते थे। इन्होंने वोटर कैनिंग गन यूज नहीं करी, इन्होंने टीयर गैस यूज करी, वो भी एक्सपायर डेट वाली। यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अपने घर पर भी अपने बच्चों के साथ यही सलूक करते हो क्या? इतने ज्यादा बुज़दिल नेम टैग हटाकर आए थे। अरे दम है तो अपने नाम तो रखते। और कुछ गुंडे और कुछ पुलिस वाले गुंडे तो बिना वर्दी के आए थे, सिविल ड्रेस में आए थे। और ये लोगों ने, ये पुलिस वालों ने ये सारी चीजें पहले प्लान करके रखी थी। परसों रात को इन्होंने पत्थरों से भरे हुए ट्रक जंतर मंतर के चारों तरफ लगा दिए थे। और फिर इनके गुंडे, इनके पुलिस वाले वो पत्थरबाजी कर रहे थे और मीडिया में चला रहे थे स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी करी। अरे 1 महीने से स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए थे, शांति से कितनी पत्थरबाजी हुई हमें बता दो। ये नरेंद्र मोदी के गुंडे थे, अमित शाह के गुंडे थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। हम में से किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी। और उन लोगों को लग रहा था कि बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? इनका मकसद मार्च रोकना नहीं था, इनका मकसद था आपको डराना। इनको लग रहा था आपको मारेंगे, पीटेंगे तो ये बच्चे घर चले जाएंगे, वापस से प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन आज पूरा जंतर मंतर घर चुका पीछे तक। मुझे अभी पता चला जितनी ज्यादा यहाँ भीड़ हो, मुझे आज पता चला जितनी भीड़ यहाँ है उससे ज्यादा भीड़ बाहर बैठी हुई है। और जो लोग हमें आज तक कहते थे ये नेता बांग्लादेश जंगी जैसा करना चाहते हैं, वो सुन ले। कल इस देश के स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर लाठियां खा ली, लेकिन कहीं से भी खुद से कोई रो नहीं तोड़ा। चुपचाप लाठियां खा ली बच्चों ने। कितने पुलिस वाले थे? 500 होंगे, 1000 होंगे। कल दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 5 लाख। उसके बाद भी मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ। उसके बाद भी आप लोगों ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसके बाद भी आप लोगों ने वही किया जो हमने डिसाइड किया था कि हम किसी भी तरीके से हाथ में उठाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। और जब मैं यहाँ बैठ गया तो आप लोग भी बैठे रहे। मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। इनका जो भी नेपाल बांग्लादेश वाला प्रोपेगेंडा चल रहा था वो कल आप एक दिन में धड़ा का धड़ा रह गया। कल 5 लाख बच्चे आ चुके थे। 5 लाख कम नहीं होते। संसद मार्च करना बहुत इजी था कल, लेकिन मेरे से देखा नहीं गया जिस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा था, मेरे से देखा नहीं गया। इन लोगों को तो आपकी जान की परवाह नहीं है। इनको तो ऊपर से ऑर्डर ही मिले थे कि जितने ज्यादा बच्चों का सर फोड़ सके उतने ज्यादा बच्चों का सर फोड़ो। इनको तो जितने ज्यादा बच्चों का खून बह सके उतने ज्यादा बच्चों का खून बहाओ। लेकिन मेरे से वो ज्यादा देखा नहीं गया, मेरे से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं यही रुक गया। मैंने चाहता था और खून बहे, क्योंकि आपकी जान ज्यादा कीमती है। इनके लिए आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो है। इसलिए मैं रुक गया। और मैं रुका इसका मतलब ये मैंने पीछे हटा। कल जो हमारा मार्च होगा इसका मतलब ये हम पीछे हटे। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम। इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। तो नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुनने लाठी तो बजा दिया आपने। उसके बाद हम पीछे नहीं हटे। अपनी बात से सुधर जाओ। अपनी वक्त अपना ईगो छोड़ दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। क्योंकि आप जो देश हो, अब देश धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहता।
बाद आप देश नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। अब ये देश नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहता है। जिस तरीके से कल बच्चों को पीटा, मासूम बच्चियों को पीटा इन्होंने, नरेंद्र मोदी आप